हम लोगों का लॉक अभी तक नहीं खुल सका। ये डॉग मुझे देख देख के बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये वॉक कर रही थी तो ये स्कूल बस मुझे मिली। मुझे किसी ने कहा है कि आप फोक से ट्राई करें। रात को हमने बहुत सारी कीज़ लगाई और बहुत बार इसको खोलने की कोशिश की, लेकिन ये किसी भी चीज़ से नहीं खुल रहा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रॉम सरी बीसी वैंकूवर। आज मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकली हूँ वॉक के लिए, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये वॉक कर रही थी तो ये स्कूल बस मुझे मिली, यहाँ पर भी आती है, और मैंने सोचा आपको थोड़ा सा यहाँ का एनवायरनमेंट भी दिखा दूँ, शाम के टाइम यहाँ पे किस तरह से होता है। और आज मौसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये देखें जी, बादल चेक करें आप। हम लोग जब से कनाडा आए हैं तो हम इतने बिज़ी हो गए थे अपनी डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह के कामों में कि हम यहाँ की खूबसूरती को अभी तक उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो आज मैंने खिड़की खोली और मुझे इतना खूबसूरत मौसम नज़र आया, तो सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चलती हूँ और आप लोगों को ये सारा सीन दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जुम्मे का दिन था और आज हम लोगों ने बस घर में ही रहे, बच्चों को नहलाया वगैरह, जुम्मे के लिए तैयार कराया। और छोटे बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से हम मस्जिद नहीं जा सके सब लोग। मेरे हस्बैंड सिर्फ गए थे नमाज़ पढ़ने और हम लोग घर ही रहे थे। तो फिर तैयबा और उनके बच्चे आ गए थे, हमने खाना वगैरह बनाया और उनको सर्व किया और हमने एंजॉय किया थोड़ी देर। बच्चे खेलते रहे आपस में, मैं और तैयबा बैठे, हमने कॉफ़ी वगैरह बना कर पी। तो आज हमारा समझ लें कि रेस्ट डे था। आज हमने कोई ख़ास कोई थकावट वाला काम नहीं किया था, वरना जिस दिन हमने कहीं जाना होता है तो बच्चों को रेडी करने में ही काफ़ी थकावट हो जाती है। उनको इतने सारे कपड़े पहनाने होते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने वॉक करनी होती है तो हम कोई चीज़, कोई रिस्क नहीं ले सकते कि कोई सॉक्स या कोई चीज़ कम हो या। तो इस तरह से आज का दिन काफ़ी बेहतर दिन, मतलब रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो है, वरना इस तरह मुझे बीच में टाइम नहीं मिलता कि मैं डे टाइम में निकलूँ घर से और बाहर वॉक करूँ। तो आज अल्लाह का शुक्र है, इस तरह से फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मुझे वक्त मिला है। और यहाँ पर 4 बजे के वक्त मगरिब की अज़ान हो जाती है, कैन यू बिलीव इट। 2 बजे असर होती है, जिस टाइम पाकिस्तान में ज़ोहर का टाइम होता है यहाँ पर वो असर का टाइम होता है, और 4 बजे जब पाकिस्तान में असर का टाइम होता है यहाँ मगरिब हो रही होती है, अंधेरा हो जाता है फुल। तो इतने थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में ही हम लोगों ने सारा कुछ करना होता है। और अभी इस वक्त असर का टाइम है, ऑलमोस्ट 2 मतलब 3 बजने वाले हैं, असर मगरिब के बीच का टाइम है। और इस वक्त बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो रही है। देखें जी, सामने से बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रहे हैं, ये माहौल है इधर। तो ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा सा सनसेट का व्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। जब पॉल्यूशन नहीं होती तो आसमान के असल रंग नज़र आते हैं, और माशाल्लाह ये देखें बादल इतने प्यारे हैं, उसकी वजह से असल जो आसमान का कलर है वो दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा एक थोड़ा सा मसला हो गया। ये जो हमारे बच्चों के रूम का दरवाज़ा था ये अंदर से लॉक हो गया था और अब ये खुल नहीं रहा, ये ऐसे हो गया। और मुझे किसी ने कहा है कि आप फोक से ट्राई करें। रात को हमने बहुत सारी कीज़ लगाई और बहुत बार इसको खोलने की कोशिश की, लेकिन ये किसी भी चीज़ से नहीं खुल रहा। तो ये शायद किसी बच्चे ने लॉक इसका घुमा दिया होगा, और जब हमने बंद किया तो अंदर से वो लॉक था, हमें पता ही नहीं था, और अब ये लॉक हो गया। तो यहाँ पर कनाडा में इस तरह के मसले हो जाएं तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। पाकिस्तान में तो हम चाबी वालों को बुलवा लेते थे और वो खोल दिया करते थे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब इसका क्या होता है। दुआ करें कि ये खुल जाए, हमसे आज ही खुल जाए, क्योंकि इस कमरे में बच्चों का सारा सामान पड़ा हुआ है, उनके कपड़े वगैरह हैं। तो ये है मसला। चलें देखते हैं अब क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रॉम वैंकूवर। हम लोगों का लॉक अभी तक नहीं खुल सका।
ये डॉग मुझे देख देख के बोल रहा है। खैर इसको अभी तक हमारी आदत नहीं हुई जब से हम आए हैं। जब हम गुज़रते हैं तो ये इस तरह से ना हमारे ऊपर बोलना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल कीज़ हमें नहीं मिली, मतलब कोई भी चाबी नहीं लगी लॉक पर, लॉक नहीं खुला। सारे कपड़े बच्चों के उसी कमरे में थे। तो आज हमारा प्लान था कि मैं बच्चों को लेकर जाऊंगी, साथ उनके शूज़ लूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कमरा नहीं खुला। उनका सामान भी नहीं निकाल सकते थे, जैकेट्स वगैरह, मोटे कपड़े सारे उधर ही थे। शुक्र है डायपर्स वहाँ नहीं थे, अली के डायपर्स इन बच्चों ने खुद ही एक दिन खेलते खेलते कुछ डायपर्स बाहर रख दिए थे, तो वो मैंने अलग से एक बैग में रख लिए थे, अल्लाह का शुक्र है। तो वही मैं शुक्र करी थी, अल्लाह ताला अगर कोई मुश्किल देते भी हैं तो उसका साथ में हमें आसानी भी दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो हमारे हाउस ओनर हैं उनसे हमने बात की है, वो कह रहे थे कि हम खुद इसको कर लेंगे, आप लोग अभी कुछ ना करें, हम इसको आज खुलवा देंगे किसी तरह से। तो ये सिचुएशन है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाती हूँ सरी का खूबसूरत आसमान। अभी अभी मगरिब का टाइम हुआ था, मगरिब की नमाज का टाइम मतलब अभी अभी हुआ है, अज़ान हुई थी, नमाज मैंने पढ़ी और मैं बाहर आई हूँ। तो ये देखें जी, आई होप कैमरा जो है वो आपको सही तरह से दिखाए। इतना खूबसूरत लगता है यहाँ आसमान। इधर आसमान के कलर्स बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। बादल नज़र आते हैं। अब देखें रात का वक्त हो रहा है लेकिन यहाँ रोशनी है। ऑफिशियली ये रात है, रात का टाइम है, लेकिन वहाँ पे अभी भी रोशनी है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारा तो फुल मगरिब की अज़ान होती है और डार्क हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है। और यहाँ पर एक अजीब चीज़ ये मैंने देखी है कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत दूर दूर का भी नज़र आ रहा होता है। आई होप कि आपको इस वक्त वीडियो में नज़र आ रहा होगा। पाकिस्तान में आई डोंट नो क्यों नहीं नज़र आता, वहाँ भी ऐसे ही आसमान है, शायद पॉल्यूशन की वजह से नहीं आता। तो फ्रेंड्स मैं इस वक्त घर से इसलिए निकली हूँ क्योंकि मैंने जाना था ग्रॉसरीज़ के लिए। तैयबा मुझे लेने के लिए आ रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ थोड़ी वॉक हो जाए। मैं मेन रोड की तरफ ही चली जाती हूँ जब तक वो लेने आए, और साथ साथ आप लोगों को भी सैर कराती हूँ, यहाँ का शाम का मंज़र दिखाती हूँ, जो कि ख़ुद भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। माशाल्लाह देखें आसमान के जो ब्यूटी है, मेरा कैमरा शायद सही तरह से कैप्चर ना करे, लेकिन जो एक्चुअली में नज़र आ रहा है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसको देख के एकदम सुकून मिल जाता है, सारी परेशानियां इंसान भूल जाता है। और दूर से ना मुझे लगता है हल्के हल्के पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो वो पहाड़ी हैं कि नहीं। पहाड़ बहरहाल यहाँ से नज़र आते हैं। आई एम नॉट श्योर कि इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो पहाड़ी हैं कि नहीं। तो ये है जी, और ये देखें, ये कलर्स चेक करें आसमान के, सुभान अल्लाह। ये जी पहाड़ और बादल, इतने गहरे बादल, इतने माशाल्लाह। पाकिस्तान में जब हम कोटद्दू में थे तो वहाँ कभी कभी इस तरह के बादल नज़र आते थे, मुल्तान में कभी नहीं नज़र आए। और देखें जी हमारा नेबरहुड है, ये इलाका भी माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। जिस तरह पाकिस्तान में अच्छी अच्छी कॉलोनीज़ होती हैं, DHA वगैरह, या मुल्तान में जैसे रॉयल ऑर्चर्ड है, उस टाइप का ही लग रहा है ये इलाका माशाल्लाह। मतलब खूबसूरती में वहाँ पर अच्छी सेफ़ जगहों के लिए अलग अलग कम्युनिटीज़ बनानी पड़ती हैं, उसमें जाके घर लेना पड़ता है। यहाँ पे माशाल्लाह ओवरऑल ही जो नेबरहुड्स हैं वो ऐसे ही हैं। ये जो मैं बातें कर रही हूँ ना, ये सिर्फ़ एक जनरल व्यूज़ हैं जो चीज़ों को देखते ही फ़ौरन मेरे जहन में आ रहे हैं। इन बातों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है, कनाडा बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो मुझे जो जो भी नज़र आता रहेगा ना, मैं आप लोगों को एक्चुअल पिक्चर दिखाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि ये देखें जी ये कनाडा ऐसा है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हमें यहाँ आने से पहले बहुत सारी बातें बताई थी कनाडा के बारे में, और इंशाल्लाह उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि उन्होंने क्या बताया था और एक्चुअली में वो बातें सच हैं भी कि नहीं है।
ये देखें जी, हमारे घर के बिल्कुल करीब एक ब्यूटी पार्लर है लेकिन इनके रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पर हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब सेटलमेंट होगी हमारी तो ये चीज़ें हमें इतना बॉदर नहीं करेंगी। मेन चीज़ होती है जॉब हो जाए, अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो फिर सब ठीक है इंशाल्लाह। अब जो मैं जा रही हूँ ये वही रास्ता है सारा जो मुझे घर से लेकर स्कूल तक रोज़ तय करना होगा बच्चों के साथ। तो ये इतना ज़्यादा नहीं है। अगर इतनी खूबसूरत जगह हैं आसपास, इतना प्यारा आसमान नज़र आता है, फिर तो ये फासला तय करना कोई मुश्किल नहीं है। और कौन सा हमने बहुत ज़्यादा स्नो को झेलना है जिस तरह बाकी शहरों में है कनाडा के। हम वैंकूवर आए ही इसलिए थे कि यहाँ हम बाहर आउटडोर में रह सकें, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को, बड़ों को भी, बच्चों को भी दिन में कम से कम कुछ देर, 1-2 घंटे कम से कम बाहर ओपन एयर में रहना चाहिए। ये इंसान की एक नेचुरल नीड होती है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम मुझे वीडियो बनाते बनाते पता नहीं चला, सामने से तैयबा की कार आ गई थी और हमने ग्रॉसरीज लेने जाना था। तो अभी रास्ते में तैयबा ने कोई सामान यहाँ से लेना है, वो पिक करने आए हैं और उसके बाद हम जाएंगे ग्रॉसरी करने इंशाल्लाह। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोगों ने सुना था कि कनाडा में कोई मेडिसिन नहीं मिलती, आप 1 साल का स्टॉक एटलीस्ट लेकर जाना, बच्चे बीमार हो जाएंगे तो आपको मसला होगा, वहाँ प्रेस्क्रिप्शन लिखवाने के बहुत पैसे होते हैं। लेकिन मैं कल वॉलमार्ट में थी तो मैंने देखा कि वहाँ हर तरह की मेडिसिन मौजूद थी सिवाय एंटीबायोटिक्स के या बहुत जो हाई डोज मेडिसिन होती हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, हमें वहाँ मिल जाती हैं मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, रास्ते में रेडियो पर एक बड़े ट्रेडिशनल सा पंजाबी सॉन्ग लगा हुआ था और मैंने वो वीडियो में डाला तो था, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मसला हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको वैसे ही बता दूं कि कनाडा में जो रेडियो चलता है उसमें पंजाबी चैनल्स भी हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक हैरान कुन बात थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कनाडा जाऊंगी, रेडियो ऑन होगा और आगे से पंजाबी चल रही होगी। तो ये एक मज़े की बात थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो रात के वक्त फिर हमारे हाउस ओनर आए थे और उन्होंने दोबारा से सारी चाबियां ट्राई की जितनी भी उनके पास पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। और वो बता रहे थे कि शायद पिछले टेनेंट्स जो थे वो चाबियां अपने साथ लेते गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं सुबह आऊँगा और फिर लॉक चेंज कर दूँगा। और अब फिर आज वो सुबह आए और उन्होंने पहले तो पिछला लॉक निकाल लिया तोड़ के उसको, और फिर उसके बाद ये ख़ुद लगाया उन्होंने। तो माशाल्लाह यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, वो ख़ुद ही इस तरह के सारे काम कर लेते हैं। और मैं यही सोच रही थी कि अब हमें भी चाहिए कि हम भी ये चीज़ें सीख लें, क्योंकि इस तरह के चीज़ें हो जाती हैं बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो भी लोग नए मुल्क में जाते हैं उन्हें वहाँ पे सेटल होने का आइडिया हो कि किस तरह से फैमिलीज़ वहाँ सेटल होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह कनाडा के ये खूबसूरत नज़ारे देखें तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हम सेटल होते जाएंगे मैं मज़ीद नई बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो ख़ुद सीखूंगी वही आप लोगों को इस चैनल के थ्रू सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो फ़ौरन अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे आगे उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।